इष्ट दर्शन के लिए आप किसी भी देवता के भक्त हैं, हवन कुंड जलाइए, भस्म बनाइए, मिट्टी में उस भस्म को डालिए और भस्म शिवलिंग बनाइए, उसके ऊपर बंदन पूजन अभिषेक कीजिए, फिर उसका विसर्जन कर दीजिए। बहुत जल्दी भक्त को भगवान महादेव उसके इष्ट से मिला देते हैं। ये भस्म के शिवलिंग की महिमा है। साधना में सिद्धि आ जाती है, उबासी नहीं आती, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। मिट्टी में भस्म मिलाने की इतनी बड़ी महिमा, इसको कहते ही भस्म लिंग है। यह साधना में सिद्धि को देता है, भगवान का साक्षात्कार कराता है। एक न एक दिन भक्त भगवान के सन्मुख खड़ा होता है, भगवान उसके सामने होते हैं। ये भस्म की महिमा है। सावन का महीना है, भगवान को भस्म अति प्रिय है। आप भी अपने मस्तिष्क पर, भाल पर भगवान को भस्म लगाइए। मैं भी लगाई हूँ, इसलिए तो मैंने लगा रखी है क्योंकि मैंने भस्म की महिमा पढ़ ली है। और सावन का यह महीना महाकाल की धरती पर आनंद कर देगा। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भस्म के बिना शंकर की पूजा ही पूरी नहीं है। जैसे तुलसी के बिना सालराम की पूजा पूरी नहीं होती, उसी प्रकार से भस्म के बिना महादेव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो मिट्टी में भस्म डालकर उसकी शिवपिंडी बनाकर पूजन करने से और फिर उसको विसर्जित किया जाए तो भगवान इतनी बड़ी कृपा कर देंगे, आपकी साधना में सिद्धि आ जाएगी। साधना में सिद्धि का मतलब है आपकी पूजा को आपका देवता स्वीकार कर लेगा। फिर पूजा पाठ में, आराधना साधना में त्रुटियां नहीं होंगी, गलती नहीं होंगी। यह भस्म की बहुत बड़ी महिमा है। इसको भस्म लिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। भगवान नर्मदेश्वर का जो अभिषेक है तत्काल परिणाम देता है, देरी नहीं है। इसलिए हमारी श्रद्धा है, इसलिए तो यहाँ नर्मदे, क्योंकि नर्मदेश्वर पर अभिषेक, ये नर्मदेश्वर पार्थिव पूजा में से ही तो प्रकट हुआ है, मिट्टी में से, मिट्टी के शिवलिंग में से ही प्रकट हुआ है। इसलिए इसका महत्व तो उसी को जाता है, पार्थिव पूजा में। इसलिए यहाँ हम नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर अभिषेक कराते हैं। इसलिए आपको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर देते हैं, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर पार्थिव में से प्रकट, मिट्टी में, मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए। आज ही मैंने आपको बोला है ये। तो उनकी आप पूजा करके, साधारण सी पूजा है। देवताओं में सबसे सरल पूजा तो महादेव की है। कुछ ना मिले तो आपको चावल और पानी तो मिल जाएगा, सरकार इसी में ही खुश है। जलधारा से प्रिय। कल ही मैं निवेदन कर रहा था, जिसने जल महादेव पर चढ़ाया है वो आदमी प्यासा मौत को प्राप्त नहीं होता, पानी में डूब के मौत नहीं होती उसकी। ये बड़ी महिमा है शंकर।